इस्तीफा दे दिया है, आगे की क्या रणनीति होगी? भाजपा तो मुक्त हो चुके हैं आप, चुनाव मैदान में आएँगे या फिर आज की एक रैली जो है वो उनको दिखाने के लिए थी? दोनों कैंडिडेट जो लेके आए हैं उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी कह देता हूँ कि ये चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों भाजपा के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सजग संसार और फिलहाल बाजड़ा के अंदर मौजूद हूँ। बाजड़ा की राजनीति के अंदर बहुत ही खलबलियां मच चुकी हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी ने जैसे ही यहाँ पे टिकट की घोषणा की है, सुखविंदर मांडी जी के तेवर जो हैं वो पूरे आसमान के ऊपर आ चुके हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक विधायक की अनदेखी की है क्योंकि जनता ने एक युवा चेहरा दिया था और 5 साल जनता के बीच में रह करके कार्य किए, उसके बाद में बीजेपी पार्टी ने इनकी अनदेखी की है। तो ये पूरा कारवां आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि हजारों लोगों की संख्या के अंदर उन्होंने यहाँ पे एक ऐलान कर दिया, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि बीजेपी पार्टी ने आज 87 सीटों की घोषणा कर दी है। 3 सीटों की घोषणा भी बाकी है। कांग्रेस प्रत्याशी भी अभी मैदान में पूरी तरीके से नहीं आए हैं। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो बहुत तरीके से जो है बदलने वाली है अब की बार। तो सबसे पहले विधायक जी नमस्कार। जी नमस्कार। और आपसे जुड़े हुए सभी साथियों को भी राम राम मेरी। सुनने में बहुत अलग ही लग रहा है कि यहाँ पे बारडा के अंदर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले जिस पार्टी के अंदर आप थे, विधायक भी बने थे आप, आज बदले-बदले सुर नज़र आ रहे हैं, क्या कारण है? भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहते हैं। पार्टी विद ए डिफरेंस ये कहा जाता है भाजपा के बारे में। और ये कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ती है। परंतु क्या वो इस बारडा विधानसभा या मैं जिले की बात करूं तो पूरा दादरी जिला जिसमें 2 विधानसभा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया जो उनके लिए इतने वर्षों से मेहनत कर रहे थे हम उसको उम्मीदवार के तौर पे करें। दोनों विधानसभाओं में बाहर से उम्मीदवार लेके आए। और तो और यहाँ तो पूरा ही भाजपा के विपरीत चीजें चली हैं। आप लोकसभा के सांसद को ले लो, वो भी पार्टी के साथ वफादारी उनकी नहीं रही। बेशक 3 बार के सांसद हो लेकिन आज भी मंडल कमंडल बोलते हैं। दोनों कैंडिडेट जो लेके आए हैं उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी कह देता हूँ कि ये चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों भाजपा के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके ऐसे लोगों को पार्टी ने यहाँ नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दी है। इस बात से अपने आप को पूरी तरह अलग किया और उन कार्यकर्ताओं की एक आवाज बनकर कि जो इतने सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, रीति नीति को आगे बढ़ाते हैं, उनकी एक आवाज बनकर मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। जैसा कि आपने बताया कि उमेद पातुवास जी यहाँ से हम बात करें, कुछ दिनों पहले जेजेपी पार्टी के झंडे लगाते थे, जेजेपी पार्टी अपनी मात्र मानते थे कि वहाँ से अलग नहीं जाएँगे। कुछ दिनों पहले पलटी मारे भाजपा के अंदर आए उमेद पातुवास जी और आपने दादरी का ज़िक्र किया, सुनील सांगवान जी कुछ दिन पहले ही बताया जा रहा है कि वो पार्टी के अंदर शामिल हुए थे। इस तरीके से बाहरी प्रत्याशियों को मैदान के अंदर उतारा है। आप मैदान के अंदर जनता के बीच में रहे हैं, 2 दिन जैसे ही पार्टी ने घोषणा की है, आपका इस्तीफा यहाँ पे नज़र आया, हज़ारों कार्यकर्ताओं की भीड़ नज़र आई। इस्तीफा दे दिया है, आगे की क्या रणनीति होगी? भाजपा तो मुक्त हो चुके हैं आप, चुनाव मैदान में आएँगे या फिर आज की एक रैली जो है वो उनको दिखाने के लिए थी कि सीट बदल दें? चौधरी अतर सिंह परिवार इतने लंबे समय से यहाँ राजनीतिक तौर पे लोगों के बीच में रहा है, उसका एक कारण है। क्योंकि आप ये देखिए 1952 से जब हमने चुनाव की शुरुआत की, तब से बहुत सारे परिवार यहाँ राजनीति में आए। अनेकों बार विधायक बने भी होंगे, चुनाव लड़े होंगे ऐसे अनेकों लोग। परंतु एक परिवार की 3 पीढ़ियां यहाँ के लोगों ने विधानसभा में भेजी है। उसका कारण है कि हमारी विचारधारा जो है इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, एक-एक गाँव के अंदर हम कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं। यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी, यहाँ युवा को, यहाँ हमारी माताएं बहनें, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं। यहाँ जो
पानी की व्यवस्था है, नहरों की व्यवस्था है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। इन सब लोगों की परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग लगातार हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और 3 पीढ़ियाँ यहाँ हमारी बनाई है। तो जब इतना लंबा एक टेन्योर रहा है यहाँ राजनीतिक तौर पे 70 साल के करीब का ये समय हमारा निकला है। अब इस 70 साल के दौरान अनेकों बार राजनीतिक तौर पे उतार चढ़ाव हमारे सामने आए हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया कि तकलीफ सिर्फ इस बात की, मैं पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता था, अगर वो किसी भी साधारण कार्यकर्ता को भी देते। इस बारडा में रजिस्टर्ड कार्यकर्ता 3723 हैं, इंक्लूडिंग पन्ना प्रमुख। क्या 3723 लोगों में से जो दिन रात पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते थे, क्या एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला? तो ये तकलीफ थी और इस तकलीफ के अंदर पार्टी को मैंने अलविदा कहा। तो किसी अन्य पार्टी की तरफ अग्रसर हैं या फिर देखिए निर्दलीय चुनाव देखिए लड़ने की देखिए नहीं, मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा और ये मैंने आज स्पष्ट कहा। मैं किस पार्टी में जाऊंगा इसके लिए सभी दरवाजे खुले हैं, जो भी सम्मानपूर्वक पार्टी देगी, क्योंकि अब मैं किसी पार्टी को उलाहना भी नहीं दे सकता। जिनके साथ 18 साल रहा उनने इस प्रकार से अनदेखी करी है, तो अब 2 दिन में किसी के ऊपर मैं ब्लेम लगाऊं, ये हमारी सोच नहीं है। तो अभी सिर्फ जो हमारी ये विचारधारा है परिवार की, इस विचारधारा से मेल खाते होंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा तो उसके साथ अपने आप को खड़ा करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। हरियाणा प्रदेश में भी मैं जाऊंगा। बहुत सारे मेरे किसान मोर्चा के ऐसे साथी हैं जो अच्छे साथी थे अपने क्षेत्र में, पता नहीं किन कारणों से उनकी टिकटें भी काटी गई है। तो उन साथियों के भी अगर प्रचार में वो बुलाएंगे तो वहां भी जाऊंगा। पार्टी विशेष की बात करेंगे भी वहां जाएंगे तो अगर वो निर्दलीय उतरते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भी आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए अगर मैं पार्टी के साथ जुड़ता हूँ, अभी तक मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। अगर मैं भविष्य में कांग्रेस के साथ या किसी दल के साथ जुड़ता हूँ तो फिर मैं उस लाइन के ऊपर क्योंकि पार्टी लाइन के अंदर रह के काम करना होता है, तो पार्टी लाइन के अंदर रह के काम करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी दल से नहीं जुड़ता हूँ, कोई साथी बुलाएगा तो उसके लिए जाऊंगा। आज भी मैं सीधे तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी भाजपा के अलावा जो दल हैं, उसमें चाहे अपने क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, उन सब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई मेरे सामने। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के साथ मैं अपने आप को जोड़कर और आगे की राजनीति के सफ़र को करूं। क्या फैसला लेना है सब साथियों से चर्चा करके। आज तो सब साथियों की इच्छा थी कि भी हम सब लोग मिलना चाहते हैं आपसे, और क्योंकि मेरी भी भागा-दौड़ी बाहर की ज़्यादा रहती है, तो उस नाते से बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते थे। तो आज का ये दिन तय किया था कि इस बहाने हम सामूहिक रूप से सबके बीच में रहेंगे और सामूहिक रूप से सबके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। कहीं ना तो आज कहीं इसलिए इसलिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, भाईचारा बैठक आज यहाँ रखी गई थी। कहीं ना कहीं मन में दर्द भी था। उन कार्यकर्ताओं को ले लो चाहे आपको ले लो, पीस भी थी कि भी पार्टी ने अगर दरकिनार किया है तो कहीं ना कहीं मिलके उस दर्द को दूर किया जाए या फिर आगे की रणनीति को भी इस हल्के के अंदर लाया जाए। देखिए तकलीफ होना लाज़मी है। मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी जब मैंने इस पार्टी से अलग होने का मैंने विचार किया। किस स्थिति से मैं निकला होऊँगा और तकलीफ़ है मुझे। और अ, दुःख इस बात का कि पार्टी के लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद, जब हरियाणा प्रदेश के सारे बड़े नेता दुबके हुए थे घरों में, उस दौरान भी मैं एक-एक ज़िले के अंदर जाके लगातार मैंने प्रवास किए। मैंने लगातार मेहनत की। हमारी पूरी किसान मोर्चा की जो हमारी टीम होती थी, उस पूरी टीम के एक-एक कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की पार्टी को उठाने के लिए। परंतु अब स्थिति इस प्रकार की लाके खड़ी कर दी कि इसमें वो सारी बातें पार्टी भूल गई और ऐसे-ऐसे चेहरों को यहाँ उतार दिया, या तो किसी अलग-अलग दलों के अंदर वो रहे हों और किसी भी दल के प्रति उनकी कभी भी निष्ठा नहीं रही, स्वार्थ के लिए वो इधर से उधर भटकते हैं, या इस तरह के लोगों को भी टिकट दी गई है जो करप्शन के चार्जेस जिन पे लगे हुए हैं। बल्कि
जो कई लोग तो ऐसे के भी टिकट ले गए जो इनको गालियां निकालते थे, इनके भाजपा के नेतृत्व को गालियां निकालते थे, जी, जी। उन लोगों को भी इन्होंने टिकट दे दी। और हालात आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कि अभी तो 12 तारीख तक नॉमिनेशन का समय है। उससे पहले ही ये परिस्थितियां हैं कि पेहुआ के अंदर अजराना साहब जिनको टिकट दी थी, वो पार्टी की टिकट को वापिस दे गए हैं। तो इस देने के लिए तैयार नहीं नहीं दे चुके, उनकी जगह अब दूसरा कोई कैंडिडेट तो प्रभाव से दिया गया, डीडी साहब को दी गई शायद। तो ऐसे लोगों को कि जब ये है परिस्थितियां, रामविलास जी जैसे सीनियर व्यक्ति, मेरा तो 18 ही साल का समय था, तो रामविलास जी को वेटिंग में रखा हुआ है, और जिन्होंने भाजपा को सींचने का काम किया ऐसे व्यक्ति हैं। अब इस प्रकार की हालात ये भाजपा कर रही है, तो शायद जब देसी भाषा में कहते हैं कि उल्टा लग गए हैं, तो इस तरह की ये जो चीजें हैं ना वो दिखे रहे हैं। बता के कौन यार, हाँ, उल्टे दिन जी, आओ। चलो चलो, एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। जिस पार्टी को सब कुछ मानते थे आप, चाहे हम आज से पहले के समय की बात करें, आप उनके गुणगान भी क्या करते थे, हर कार्य को आप अच्छा बताते थे, क्या वो अब आज के बाद उन कार्यों को, क्योंकि आप किसी विशेष पार्टी के अंदर जाएंगे तो हो सकता है आप भाजपा की बुराई भी करेंगे, कई लोगों के सामने प्रश्न भी होगा कि आज टिकट कटने के कारण जो आज भाजपा बुरी कैसे हो गई, ऐसे में अपने आप को कहाँ रख पाएंगे आप? देखिए, मैं चाहे भाजपा में रहा हूँ 10 साल, सॉरी 10 साल ये सत्ता के जो थे, इसमें भाजपा के अंदर मैं शामिल रहा। आप मेरे बयानों को देखिएगा, मैंने कांग्रेस के 10 साल के दौरान भी अगर कोई अच्छे काम थे, मैंने कभी उनकी बुराई नहीं की, उन कामों को बताया, मैं भी अच्छा काम किया। और हमेशा मेरे स्पीच ये रहती थी कि जितनी भी सरकारें आई, अच्छा ही हो वो बताइए। अपने समय में उन्होंने कोशिश की अच्छा करने की, कितना अच्छा कर पाई ये कैलकुलेशन करना जनता का काम। मैं तो देवीलाल जी के साथ हमने कभी राजनीति साझा नहीं की, परंतु जो उन्होंने पेंशन शुरू की थी, मैं उसकी भी अपने भाषणों में तारीफें करता था। तो भाजपा की भी अगर कोई चीज़ें अच्छी थी, जिनसे लोगों को अगर लाभ मिला, तो ऐसी बातों से मुझे कोई गुरेज नहीं है। सही को सही कहना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं चाहे किसी भी दल में रहूँ, जो अच्छा किया होगा उसको अच्छा बता देंगे। और आज भी मैं कोई इनके कामों को लेके कि क्या किया क्या नहीं, वो तो जनता आपस में तय करेगी कि भाजपा का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें कितने नंबर देती है, उसमें फाइनल जो अब रिजल्ट आएगा इसमें। लेकिन मैंने सिर्फ ये सोच के कि जब कार्यकर्ता मेहनत करता है और उस कार्यकर्ता की मेहनत को इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है, उसको एक तरह से उसकी अनदेखी की जाती है, तो इस प्रकार की जब चीज़ें हों तो फिर हम किसके लिए लगे हुए हैं? क्यों हम लोगों का विरोधाभास झेलते हुए और हम जनता के बीच में एक पार्टी का झंडा लेके क्यों चलते हैं? क्यों हम एक कार्यकर्ता होने के नाते और सरकार से कार्यकर्ता की भूमिका को हम कैसे और अच्छा करें, इसके लिए क्यों लड़ाई लड़ते हैं? वो सिर्फ इसीलिए जब ये इस तरह की चीज़ें हों, तो फिर उसमें वो स्वाद वाली बात बोल रहे हैं भाई, तो इसलिए मैंने अपने आप को एक अलग किया। बीजेपी पार्टी को एक संज्ञा ये भी दी जाती है कि बीजेपी पार्टी अपने लास्ट के लास्ट कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकती है। वो चीज़ें अब की बार शायद हो सकता है कि वो चीज़ें नज़र नहीं आई। चाहे हम राजस्थान के चुनाव की बात करें, भजनलाल शर्मा जी को शायद कोई नहीं जानता था, भजनलाल जी को सीएम बना दिया उनको। मनोहर लाल खट्टर जी का 2014 से पहले कोई नाम नहीं था हरियाणा के अंदर, उनको सीएम बना दिया यहाँ पे। ऐसी-ऐसी बातें भाजपा के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब की बार जो खुद सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकट काटी गई हैं। जो पार्टी से दूसरी पार्टी से दल-बदलू हो गए, उनको टिकट दी गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये चीज़ें नज़र आने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है आखिरी अब की बार चुनाव लड़ रही है। देखिए, आपने मनोहर लाल जी की चर्चा की। मनोहर लाल जी साधारण कार्यकर्ता थे और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। शायद इस बात को मनोहर लाल जी आज भूल चुके हैं और साधारण कार्यकर्ता की अनदेखी करते हुए एक बाहर से लाके लोगों को थोपने का काम कर रहे हैं, और इसके अंदर या तो उनकी भूमिका है या वो मूक दर्शक बने हुए हैं। दोनों ही स्थिति गंभीर है। उनके तेवर भी बदले हुए हैं। कभी 10 सालों में हमको चश्मा पहने हुए नज़र नहीं आए। आज चश्मा के अंदर हो सकता है कि आँखों के अंदर जो मिलाने की जो होती है छवि, वो शायद मिला नहीं पा रहे हो, इसलिए आज देखिए आँखों पे देखिए, काला चश्मा पहन लिया मैं है। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूँगा, शायद उनको तकलीफ है।
और आंखों का शायद आई फ्लू वगैरह इस तरह की सूचना है मेरे पास से। बाकी ये तो अब समय बताएगा, लेकिन पीड़ा इस बात की होती है कि जब ऐसे लोग जो साधारण कार्यकर्ता की भूमिका से असाधारण स्थान तक पहुंचे, वो आज कार्यकर्ता की बात को नहीं सुन रहे, कार्यकर्ता की अनदेखी कर रहे हैं, या अनदेखी जो लोग कर रहे हैं उनका वो साथ दे रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर है। इस तरह की जो स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को निराश करने का, और इसके नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना 2024 कहीं आपका विधानसभा। सीधा इशारा कह सकते हैं कि आज 10 तारीख हो चुकी है, 2 दिन है अभी फॉर्म अप्लाई करने के, और उसके बाद जो कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने जो यहाँ पे दरकिनार किया है, उसका खामियाजा जो है वो बारडा क्षेत्र के अंदर भुगतना पड़ेगा उसके लिए। बारडा क्रांतिकारी क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को, क्योंकि राजनीतिक समझ बहुत गहरी है यहाँ के लोगों की, और यहाँ के लोगों को ये पता है कि हमने किस व्यक्ति से कैसे हिसाब किताब चुकता करना है, तो सब बातें पता हैं। तो फिर ये मान लीजिए कि यहाँ एक ऐसी नींव रखी जाएगी इस पर कि भारतीय जनता पार्टी को ऊपर तक हिलाने का काम करेगी। तो इशारों इशारों के अंदर जो इशारा है वो पूरी हरियाणा की सियासत को हिलाने का जो काम करेंगे, वो सुखविंदर मांडी कम नहीं आके जाएंगे। युवा हैं और युवा समीकरण बिगाड़ने में काम करते हैं। जब 2019 के अंदर दुष्यंत चौटाला जी मैदान में आए थे, सोच रहे थे कि हरियाणा को बदलने का काम करेंगे, युवा थे, मौका भी दिया, लेकिन उस मौके को उन्होंने पूरी तरीके से भुना दिया, और आज समय है वो बिल्कुल बदल चुका है कि दो राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर बिल्कुल सामना बना हुआ है। ऐसे में जो सुखविंदर मांडी जी के विचार हैं और उनका युवा शक्ति है, वो इस चुनाव के अंदर बहुत कुछ बदलने का काम करेगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, नमस्कार। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।